बहुत अच्छा। आज हमारे रंगकर्मी शिष्यों ने एक नाट्य आयोजन का विचार बनाया है, आपको उसका अवलोकन करना होगा। आप लोग कैसे बनाए? मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। उसी के उत्तर के लिए हम आपके पास आए हैं। बहुत उत्तम किया आपने, प्रश्न पूछे, संकोच न करें। गुरुवर, ये नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है आपने, बहुत उत्तम। इस प्रश्न से केवल नाटक के विषय में ही नहीं, इस प्रश्न के माध्यम से आप जीवन के संपूर्ण सारे विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सतयुग में मनुष्य धर्म, नीति और सत्य के मार्ग पर चलता था, लेकिन त्रेता युग के आते आते मनुष्य इनसे दूर होता चला गया और काम, क्रोध, लोभ, मोह और भौतिक सुखों की वासना के प्रपंच में जकड़ता चला गया और इसके लिए वो संघर्ष के मार्ग पर प्रवृत्त होने लगा। तो इंद्रदेव को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी यह चिंता ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत और कहा कि हे देव, कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए, दिखाई पड़ने वाला, सुनाई पड़ने वाला, जिसको समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सके और समाज को पुनः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त किया जा सके। लेकिन गुरुदेव, इस वेद की क्या आवश्यकता थी? हमारे जो 4 वेद हैं, वो तो वैसे भी ज्ञान का भंडार है, उनमें जीवन के सारे रहस्य छिपे हैं। ठीक, मैं आप दोनों की शंका समझ रहा कि जब 4 वेद पहले से लिखे गए हैं, तो ये नाट्य वेद, जिसको हम पंचम वेद कहते हैं, इसकी रचना क्यों की गई? जी गुरुजी, है ना? यही तो आपका प्रश्न है। जी, पंचम वेद इसलिए कि पूरे समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को वेदों का ज्ञान सुलभ हो जाए, सरलता के साथ, ठीक है ना? जो लोग सुन के वेदों का अध्ययन का समय नहीं निकाल सकते या वेद नहीं पढ़ सकते, वो भी इसको देख सुनकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त हो सके। इसीलिए ब्रह्मा जी 4 वेदों के तत्वों को लेकर इस पंचम वेद की रचना की है। 4 वेदों के तत्व वे क्या है गुरुवर? ऋषिवर, आप तो गाना विद्वान हैं, आप वेद पाठ करते हैं, तो ऋग्वेद का पाठ आप लोग जानते हैं कितना प्रभावशाली होता है। तो हमारे नाटक में भी तो, नाट्य वेद में भी तो किसी न किसी बात का पाठ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इस पाठ को प्रभावशाली ऋग्वेद से प्रेरणा ली, पाठ का तत्व ऋग्वेद से लिया। और अब ये भी जानते हैं कि नाट्य वेद को या किसी भी प्रस्तुति को सरस होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। तो इसके लिए क्या नाटक जाति, धर्म और भौगोलिक सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण मानवता के हित में कार्य करता है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी ये समाज के भीतर समरसता उत्पन्न करता है, समरसता का निर्माण करता है। इसीलिए मैंने इसे पंचम वेद नाम से पुकारा है। ये समरसता का भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह गुरुवर, कलाविहीन समाज तो पशु समान है। इसीलिए मैंने इस नाट्य वेद को पंचम वेद नाम से पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिवरों, आज मेरे रंगकर्मी पुत्रों ने एक नाट्य प्रयोग के प्रदर्शन का मन बनाया है। आप लोग सहयोग से बता रहे हैं, आप लोग उसका अवलोकन अवश्य करें। इससे पहले कि हम अवलोकन के लिए प्रस्थान करें, हम एक सुभाषित का गायन करें। आप लोग मेरे साथ दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः